नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आदर्श ईमानदारी। कुछ पुरानी बात है। श्री रामदुलाल सरकार का बचपन निर्धनता में बीता। बड़े होने पर उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ 5 रुपए महीने पर नौकरी कर ली। वे बड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते थे। इससे मालिक प्रसन्न था। धीरे धीरे वो रामदुलाल से हजारों रुपयों का लेन देन कराने लगा। रामदुलाल के हिसाब में कभी भी एक पाई की गड़बड़ी ना होने पाती थी। एक दिन कलकत्ते में कुछ दुकानें नीलाम होने वाली थी, तो मालिक ने रामदुलाल सरकार को एक दुकान खरीदने के लिए भेजा। उनके वहां पहुंचने के पूर्व ही एक दुकान नीलाम हो गई थी और दूसरी दुकान नीलाम होने लगी। रामदुलाल उसकी कीमत का सही अनुमान लगा चुका था। बोली बोले जाने लगी तो रामदुलाल भी रुपए बढ़ाने लगे। अंत में इनसे नाम से वो दुकान के 14,000 रुपये में दे दी। रुपए ये साथ ले गए थे तो तुरंत इन्होंने पैसे दे दिए। ये देखकर सब आश्चर्य करने लगे कि कैसा मूर्ख है। 4,000 रुपये की दुकान 14,000 रुपये की खरीद ली। क्योंकि पहली दुकान कम रुपयों में नीलाम हुई थी, तो इस दुकानदार की कीमत भी इतनी ही समझी जा रही थी। लोगों का इस बातचीत से श्री रामदुलाल जी घबराए। वे चिंता करने लगे कि पता नहीं इस कार्य से उन मालिक नाराज तो ना होंगे और मैं क्या उत्तर दूंगा। इतने में भगवान की प्रेरणा से एक बड़ा अंग्रेज व्यापारी वहां आया। बड़े अच्छे मौके होने के कारण उसने दुकान की बड़ी आवश्यकता थी। उसने रामदुलाल से दुकान किसी कीमत पर देने के लिए कहा और बढ़ते बढ़ते बात 1,14,000 रुपये तक लगा दिए। अब रामदुलाल ने अधिक लोभ नाम में ना पड़कर वो दुकान 1,14,000 रुपये में बेच डाली और रुपए लेकर वो सीधे मालिक के पास पहुंचे। रामदुलाल चाहते तो 1,00,000 रुपये स्वयं ले सकते थे और 14,000 अपने स्वामी को दे सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा ना किया। वे बड़े ईमानदार, सत्यप्रिय और स्वामी भक्त एवं बात के धनी थे। मालिक ने किसी से सुना था कि उनके मुनीम रामदुलाल 4,000 की दुकान 14,000 के रुपए में दे दिए थे और वो इस बात से क्रोध में भरे बैठे थे। रामदुलाल को देखते ही वो उन पे चिल्ला उठे, रामदुलाल, तुम जान पड़ते हो मेरा दिवाला निकाल कर ही दाम लोगे। 4,000 रुपए की दुकान तुमने 14,000 रुपए में खरीद ली। रामदुलाल रुपए देते हुए धीरे से बोले, बाबूजी, ये लीजिए आपके 14,000 रुपये और 1,00,000 रुपए आपके मुनाफे के अलग से। ये 14,000 की दुकान मैं एक अंग्रेज व्यापारी को बेच के आया हूँ। अब तो आप प्रसन्न हैं ना? रामदुलाल ने आदर्श ईमानदारी का उदाहरण उपस्थित किया। आदर्श स्वामी भक्त कर्तव्य निभाया। मालिक प्रसन्न होकर बोले, अरे भाई रामदुलाल, तुम्हारी इस आदर्श ईमानदारी और स्वामी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये 1,00,000 रुपए तुमने ही कमाए हैं, अतएव इन्हें तुम ही ग्रहण करो। इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बहुत ही आग्रह करने पर मालिक ने रुपए दे दिए। तदनुसार रामदुलाल लाल ने अपना अलग कारोबार चलाया और थोड़े समय में वो एक अच्छा व्यापारी बन गए। आधुनिक युग में तो आदर्श ईमानदारी ऐसे उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी का मुख्य बिंदु था ईमानदारी, जो कि आज के युग में शायद बहुत कम हो चुकी है। हम हमेशा देखते हैं कि ईमानदारी एक सबसे अच्छा धन और एक प्राकृतिक गुण है। और ईमानदारी हमें शुरुआत में लगता है कि शायद हमारा कोई लाभ नहीं होता है ईमानदारी से, क्योंकि हमें अपने आसपास बेईमानी करने वाले और भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों की सफलता ज़्यादा दिखाई पड़ती है। पर आप इस चीज़ को माने कि अगर आपने ईमानदारी के गुण को अपने अंदर विद्यमान कर रखा है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ईमानदारी बनाए रखिए और अपने सुखमय जीवन को आराम से जीते रहिए। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।